हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन में स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 7.2 में प्रश्न नंबर 6, वो भी हिंदी मीडियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे, सबसे पहले जो हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या कि भैया ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक त्रिभुज है जिसमें ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो एक ध्यान से। तो बच्चों, अब यहाँ पर आप जो है संतरी कलर का जो यहाँ पर त्रिभुज देख रखे हो, तो ये क्या है हमारे पास ABC है। क्या भैया ABC है, चलिए ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो AB है वो बराबर भैया किसके, AC के। चलिए ठीक है, AB कौन सा भैया, AB ये वाला है ना। इस पर मैं टिक कर देता हूँ, 2 टिक। ये बराबर किसके भैया, AC के। चलिए ठीक है, ठीक है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD जो है वो AB के बराबर है। भुजा कौन सी भैया, भुजा BA कौन सी भैया, AB से A की तरफ जो है भुजा D तक, यानी कि हमने इस यहाँ तक बढ़ाया कि वो जो है बराबर हो किसके भैया, इस वाले AB के। यानी कि हमने जो ये इतना है ना हमारे पास, ये क्या है, एक भुजा है, हमने ठीक इतना ही इधर भी बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पर दर्शाना, क्या दर्शाना भैया, कि हमें दर्शाना है कोण BCD कौन सा है, BCD, यानी कि जो ये पूरा आप एंगल देख रहे हो, पूरा कोण, ये हमारे पास जो है समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण है, ऐसा हमें जो यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम जो इसको दर्शाते हैं। तो बच्चे, जैसे कि आप यहाँ पर आप जो है फिगर के माध्यम से देख सकते हो क्या कि हमें जो सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है क्या भैया, एक समकोण यानी कि 90 डिग्री का। तो ये हमने जो यहाँ पर लिख दिया कि हमें जो ये सिद्ध करना है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या कि भैया हमें कुछ चीज़ें पता है। क्या चीज़ें पता है कि देखो ये वाला जो है, ये AB वो बराबर है किसका भैया, AC के। ठीक है, और AB जो है इसके भी बराबर है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि ये वाला जो भुजा आप देख रहे हो ये इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है ना। मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर है, ये मान के चलो 3 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर कब होगा इसके बराबर, जब ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर कब होगा इसके भी बराबर, जब ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों ये तीनों जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम जो यहाँ पर इसके लिख लेते हैं क्या कि भैया AB जो है वो AC का क्या है भैया, बराबर है। यानी कि जो AB है वो हमारे पास जो है AC के बराबर है। ठीक है, और जो क्या नाम है AB है वो हमारे पास AD के भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो भुजा है हमारे पास, जिनका नाम क्या है यहाँ पर AC और AD, वो भी आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। चलिए ठीक है, हमने मान लिया। ओके, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा क्या कि देखो समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कौन से समान भुजा, कौन से सम्मुख कोण, देखो यहाँ पर ध्यान से क्या कि हमारे पास जो ये वाला त्रिभुज ले लो सबसे पहले, संतरी वाला। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारे कोण बन रहे हैं, है ना। एक इस वाले त्रिभुज में 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, और ये आप एक त्रिभुज देख, हाँ तो बच्चे एक दूसरा त्रिभुज है इस टाइप का ये, तो इसमें बहुत सारे कोण बन रहे हैं और कुछ कोणों का हमें यहाँ पर काम भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है नाम लिख देता हूँ मैं कि मान के चलो ये हमारे पास क्या है, कोण 1 है। ऐसे ही बस नाम दे रहा हूँ ताकि आपको जो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये मान लेते हैं भैया कोण 2 है। ठीक है, हम ये वाला मान लेते हैं कोण 3 है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और ये मान लेते हैं कोण 4 है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमारे पास ये क्या भैया, त्रिभुज है। चलिए ठीक है, इसके सामने कौन सी कोण आ रहा है, मतलब ये वाला आ रहा है, और इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है भैया, ये वाला, यानी कि ये वाला 2 कोण भी है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हम लिख लेते हैं क्या कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें भी, इस वाले जो त्रिभुज है हमारे पास, इसमें भी होगा कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनके सामने वाले जो कोण है ये दोनों, ये भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि बच्चों कोण 3 जो है वो क्या होगा, कोण 4 के होगा बराबर, क्योंकि आप सभी को पता है और मुझे पता है यहाँ पर क्या है कि समान भुजा के सम्मुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा क्या कि भैया हम एक बार बता दो क्या कि यार अगर मैं ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लूँ, जो कि आप ये बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं ना, हाँ, अगर इस त्रिभुज में जो अंदर वाले कोण बन रहे हैं, अंतर कोण बन रहे हैं, कौन से भैया, एक ये कोण है, एक ये कोण है पूरा, और एक ये वाला कोण है। अगर इन तीनों कोणों को अगर मैं जमा कर दूं, प्लस कर दूं, तो किसके बराबर होगा भैया, 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा तो हमें पता ही है। तो ठीक है ना, तो हम सबको यहाँ पर जमा कर देते हैं। ओके, तो भैया इस वाले जो कोण है हमारे पास, ये पूरा ये वाला, इस कोण का क्या नाम है भैया, कोण 2 है ना। तो हमने लिखते हैं यहाँ पर क्या, कोण 2। ठीक है, फिर हमने ये वाला कोण लिखना है, तो ये कोण तो हमें पूरा दिया ही नहीं हुआ है, हमें बस ये वाला दिया, ये एक छोटा सा टुकड़ा है और ये एक छोटा सा टुकड़ा है इस कोण का। ठीक है, अगर इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो क्या ये पूरा हो जाएगा। तो हम वही कर देते हैं यहाँ पर कि कोण 1 जब हमें कोण 4
है ना, तभी तो ये पूरा हो जाएगा। तो वही बात पड़ेगी, जब हमें कोण ये वाला कोण 3 है, ठीक है, बराबर हुआ इसका भैया 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि भैया आप सभी को पता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, कोण 2 का जो मान है वो तो हमें नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, और कोण 4 का मतलब किसका मान तो पता है नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात हमें पता है क्या, कि जो कोण 1 है हमारे पास और कोण 2 है, वो दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है। तो एक बात बताओ कि क्या जो हमारे पास जो कोण 2 है उसकी जगह में क्या मैं कोण 1 लिख दूं, ये वाला कोण लिख दूं, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो उसकी जगह ये ना लिखकर मैं ये वाला लिख देता हूँ। तो कोण 1 हमने लिख दिया, जब हम ये कोण 1 तो है ही, चलिए ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पर कोण 4 है वो तो हमने लिख दिया, चलिए ठीक है। कोण 3 को मैं कोण 4 लिख दूं। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऐसे लिखने से जो है हमारे आंसर में फर्क पड़ेगा और हम जो है बड़े आसानी से इसका आंसर जो है निकाल पाएंगे, राइट। लेकिन अभी जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कि कोण 3 की जगह हमने लिख दिया कोण 4 बराबर में 180 डिग्री, ठीक है, बात वही पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोण 1 नाम के 2 है, तो हमने लिख दिया 2 कोण 1 है, ठीक है। जब हमें कोण 2 बार कोण 4 है ना, अच्छा ठीक है, हमने लिख दिया ओके, बराबर में क्या भैया 180 डिग्री है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा क्या, कि इन दोनों कोणों में एक तो हमारे पास 2 ये वाले कोण और 2 ये कोण है, इसमें 2 जो है वो कॉमन आ रहा है ना, समान आ रहा है, तो उसको हम 2 को हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा भैया कोण 1 जो हमें कोण 4, ठीक है, ये बचा, बराबर होगा इसके भैया 180 डिग्री का, चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि कोण 1 जो है जब में कोण 4, इसके ये जो 2 है इन सबके साथ क्या हो रहा है, गुणा, ठीक है, हमें पता है कि गुणा हो रहा है, ठीक है। तो यार जब हम 2 को उधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 180 से क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 180 के भाग में आया 2, तो इसे जब कटेगा तो यहाँ पर कितना भैया 90 डिग्री आएगा, चलिए ठीक है। अच्छा, तो भैया एक बात बता दो क्या, कि कोण 1 जो हमें कोण 4 का जो मान है वो कितना भैया 90 डिग्री के बराबर आया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देखो ध्यान से क्या, कि भैया जो यहाँ पर कोण 1 है ये वाला और कोण 4 कौन सा भैया ये वाला, ये मिलकर ये पूरा वाला कोण बन रहा है ना। इस पूरे कोण का क्या नाम है भैया, BCD लिख सकते हैं भैया। देखो कोण 1 और कोण 4 मिलकर एक पूरा एंगल बना रहे हैं, इस एंगल का नाम क्या है भैया, BCD। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोण BCD बराबर है 90 डिग्री के, है ना। ऐसे तो हमें प्रूफ करना था और ये हमने जो यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।